हर साल की तरह तो आज है हमारे घर इफ्तार पार्टी या रोज़ा इफ्तार भी कह सकते हैं। और आ जाएँगी हमारी बहनें, जो हर साल की तरह बहनें ही आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों बहनें हैं वो आती हैं इफ्तार पे, तो आज वो भी आ रही है, तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे आज। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ सब और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगता है जब रमज़ान में इफ्तार पार्टी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की व्लॉग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए तैयारी हमारी शुरू हो गई थी रमज़ान में, तो उठे तो हम थोड़ा लेट ही थे फिर भी, लेकिन हम जल्दी-जल्दी अपने काम सब कर रहे थे। यहाँ धुलाइयाँ हो रही थी और मैं जो थी किचन में थी अपना काम कर रही थी। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि अभी मेरे पास पूरा सामान ही नहीं था, सिर्फ मेरे पास जो सामान था मैं वही बना रही थी, क्योंकि अभी हमारे भाई जो थे उनको अंदाज़ा नहीं था शायद इस बात का कि मुझे देर हो जाएगी मार्केट में। वो बोले मैं कल को हिला दूँगा, मैंने कहा ठीक है कल को हिला देना। तो मैं मटन जो था, मटन मैंने वही दिन पहले ही मँगा लिया था, तो वो मेरे पास था, तो वो मैंने निकाल लिया था। तो मैंने कहा जो-जो इससे बन जाएगा मैं वो बना के रेडी कर लेती हूँ, तो मैंने उसके सबसे पहले बना लिया था स्टू। और मैंने बिरयानी जो बनाना थी मुझे चिकन की, तो चिकन का भी मैं वेट कर रही थी, चिकन अभी मुझे नहीं मिला था, तो मैंने सोचा फिर जब तक जो मेरे पास सामान है मैं वही बना लेती हूँ। तो स्टू जो था सबसे पहले मैंने बना के रख लिया था और बाकी की तैयारी जो थी वो भी मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने डाला पैन में ऑयल और फिर मैं चली गई रूम में, क्योंकि अभी सरसों का ऑयल है उसमें लगेगा थोड़ा टाइम। और फिर इतने दिन में हमारे मेहमान जो थे वो भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लोग भी टीवी देख रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे से। रमज़ान शरीफ में मेहमान आते हैं घर पे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर गोश्त भी हमारा जो था वो आ गया था फाइनली। जो मेहमान थे और जो गोश्त था वो सब साथ में ही आया था। चिकन मतलब इधर आटा भी हमने गूँध लिया था और इधर सब चीज़ की तैयारी हो रही थी। उधर मैंने कुछ गोश्त जो था वो मैंने कुछ अलग किया, कुछ शोरमे के लिए निकाला, कुछ चिकन के लिए निकाला, कुछ बिरयानी के लिए निकाला। 2 किचन है, दोनों किचन अल्हम्दुलिल्लाह सब दोनों तरफ बहुत सारा काम चल रहा था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके काम कर रहे थे या गोश्त कटिंग चल रही थी छोटा-छोटा, क्योंकि सब कुछ मैंने चिकन का ही बनाया था, तो घर में ही मिक्सी में सब गोश्त निकाला। तो बच्चे अपने अलग एंजॉय कर रहे थे घर में और हम सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। बस रोज़े में ज़्यादा टाइम नहीं था, 4 बज गए थे। और फिर हमने जो थी बनाई शीट्स और यहाँ दूध भी मैंने गरम किया और फिर उधर जो बन रहा था हमारे शोरमे का जो चिकन था वो बन रहा था। फिर उसके और सबको काम बताने वाली जो थी वो मैं ही थी, सबको मैं ही बता रही थी, अब तुम ये करो, तुम वो करो, वो करो, वो करो। तो इधर बन रही थी रोटी और उधर बन रही थी इफ्तारी। और फिर मुझे बनाना थे गोलगप्पे भी, तो इधर गोलगप्पों का पानी भी हम रेडी कर रहे थे। तो इधर हम थोड़ा-सा पहले हमने बना के टेस्ट किया था कि कुछ मसाला हमारे पास लास्ट ईयर का था और कुछ जो था वो न्यू भी था, तो हम लास्ट ईयर वाला था वो पहले चेक करके देख रहे थे कि ये ठीक है या नहीं। तो घर में बस एक ही बंदा आ जाता जिसका रोज़ा नहीं था, तो हमने ये उसी से टेस्ट करवाया। फिर उसका रिज़ल्ट ये आया कि बहुत अच्छा था मसाला और इस साल से अच्छा लास्ट ईयर वाला मसाला ज़्यादा बेटर था, तो हमने उसी का बनाया। भाई आ गए थे, भाई भी अच्छे से मज़ाक करने लगे और फिर हमने बना दिया था हमारी शोरमे की शीट्स का। और शोरमा जो था वो भी हमारा जो था वो फ्राई हो रहा था और फिर उसके बाद शीट्स बनाई हमने। और अभी भी हमारा भी काम थोड़ा बाकी है, अभी टाइम है, लेकिन टाइम और बस कम है, लेकिन हम अपनी स्पीड से करेंगे कि सब हो जाएगा। फिर हमने बनाया अपना छोले। छोले जो होते हैं वो पूरे रमज़ान के हम एक ही बार में बॉईल करते हैं और बॉईल करके अलग-अलग पॉली में करके, मतलब जितनी हमें नीड होती है रोज़ की या एक दिन बीच की जितनी भी, हम उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके और फ्रीज़र में रख देते हैं। और फिर यहाँ फ्रूट चाट भी बन के रेडी हो रही थी और इधर जो थी शीट्स भी बन के रेडी हो गई थी। शीट्स हमारी अपनी ने बनाई थी। फिर आता है मेरा नंबर मेरे काम का, फिर सबको काम बताकर फिर मैंने जो था अपना चिकन जो मैं अभी इनसे पिसवा कर लेकर आई थी, फिर मैंने उसको जो था रेडी कर लिया। इसकी मैं बनाऊंगी कचौरियाँ, इसे चिकन की कीमे की लाहौरी कीमा। पहले इसका मैंने लाहौरी कीमा रेडी कर लिया था, समझ में नहीं आ रहा था इसका टेस्ट कैसा है। बर्तन तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने थे कि बिना खाए ही अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वो भी साथ ही साथ धुल रहे थे। फिर मैंने उसमें डाला हरा धनिया अपने कीमे के अंदर, स्टफिंग ये भी कचौरियों की। बस इसके बाद मैं पढ़ूंगी नमाज और फिर असर की नमाज के बाद हम जो है अपनी कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। और देखिए दही की चाट बिल्कुल रेडी हो गई है, बस इसमें फाइनल में दही डालना बाकी है, क्योंकि अभी मैंने इसमें दही पूरा नहीं डाला। अगर मैं इसमें एक ही बार में दही सारा डाल देती तो ये सारा का सारा दही इसमें ऑब्जर्व हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला था। बाकी मैं बिल्कुल जब टाइम आएगा इफ्तार का उस टाइम मैं इसको रेडी करूंगी। तो फिर मेरा कीमा जो था वो भी एकदम रेडी हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी हुआ था। तो कीमा रेडी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बिरयानी भी चढ़ा देती हूँ। बिरयानी का जो मेरी गोश्त था और मसाले थे वो बना के रख देती हूँ, क्योंकि खाना तो लेटी है, तो चाहूँ जिसमें मैं तभी डालूंगी ईशा की नमाज के बाद, तरावियों के बाद। लेकिन फिर भी मैंने जो थी जितना काम हो गया मैं उतना करती चल रही थी, क्योंकि बाद में फिर रोजे के बाद हिम्मत नहीं होती ज़्यादा काम करने की। फ्रूट चाट भी इधर बिल्कुल रेडी हो गई थी और फिर मैं कमरे में गई, रूम में गई, नमाज यहाँ असर की नमाज भी स्टार्ट हो गई थी। शोरमे का जो स्टफिंग थी वो भी मैंने रेडी कर दी थी बिल्कुल। और फिर हमने जो शोरमे थे वो हमने ग्रिल वाले बनाए थे, तो
इसके अंदर फिर सारे के सारे शोरमा में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे करना है। फिर उन्होंने लोगों ने सब एकदम रेडी कर लिए सारे और फिर उसको हल्का-हल्का सा हमने तवे पे रख के सेक लिया था सारे शोरमा को। बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बनी थी। तो हमारी शीट जो थी वो भी कर गई थी और घर के शोरमे इतने टेस्टी इतने बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बन रहे थे और गोलगप्पों का पानी भी रेडी हो गया था बिल्कुल। और मैंने कहा कि अब आप बस अब टाइम होने वाला है, इफ्तार का टाइम अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है, बस पूरा होने वाला है, आने वाला है। तो हम बस अब दस्तरखान की तैयारी कर रहे थे। फिर सारी की सारी अपनी चाट थी वो बोल्स में निकाल ली थी और इधर जो थे सारे शोरमे भी सारे के सारे ग्रिल हो गए थे हमारे। हमने हल्के से तवे पे रख के विदाउट ऑयल कर लिया था। फिर लग गया था हमारा दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत मज़ा आया। सबको सब चीज़ बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगी। और आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बताइएगा आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन-सी लगती है और आपके यहाँ इफ्तार पार्टी कब हुई थी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और हमारे घर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और अब हो सकता है अब एक बार और भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर होगी। और चलिए आज का तो जो व्लॉग था इतना ही था और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।